प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन के प्रश्नों के हल देखेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। प्रश्न पहला, जब एक पाशे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। आ, इसमें दो सवाल हैं, आ और बा। आ, 4 से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, घटना के प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखना है। साथ में हमने प्रायिकता भी निकाल दी है। तो हम देखें, एक पासे को यदि हम उछालें तो उसमें कुल परिणाम होंगे या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आएगा। अब पासा आप सांप सीढ़ी या लूडो खेलते तो वह जो आपकी गोटी है वो उसी को हम पासा मान लें यदि, तो उसमें 6 तक अंक होते हैं। तो एक बार उछालने में उसमें 1 2 3 4 5 या 6 आ सकता है। तो कुल परिणाम ये होंगे। अब इसमें लिखा है 4 से बड़ी संख्या, तो इसका उत्तर 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी आ सकती हैं? 5 और 6। तो ये इसका 4 से बड़ी संख्या आने की घटना के परिणामों की संख्या होगी। तो 5 6 है तो कुल संख्या कितनी हुई? 2। अब यदि हम इसी सवाल को प्रायिकता कहते कि प्रायिकता निकालिए, तो प्रायिकता का सूत्र है घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो सबसे पहले हम देखें कुल संख्या, एक पाशे को फेंकने पर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी घटनाएं हो सकती? 6। तो 6 हर में आएगा। 4 से बड़ी संख्या कौन सी है? 5 और 6। तो 2 घटना की संख्या है, यानी 2 अंश में आएगा। 2/6 यानी काटने पर मिलेगा 1/3। तो इसकी प्रायिकता होगी 1/3। यहाँ पर केवल परिणामों की संख्या दी है, तो 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 और इसके परिणामों की संख्या होगी कुल 2। लेकिन हमने प्रायिकता इसलिए निकाल दी कि परीक्षा में आपको प्रायिकता भी पूछा जा सकता है और आगे के प्रश्नों में भी दी है। अब 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो अब हम देखें 4 से बड़ी संख्या नहीं तो कौन कौन सी होगी? 1 2 3 और 4 भी शामिल होगी। क्यों शामिल होगी? 4 से बड़ी नहीं लिखा है, 4 ये नहीं लिखा कि 4 से छोटी। तो 1 2 3 4 तो कितनी हो गई? इसमें यदि हम परिणामों की संख्या देखें 4 से बड़ी वाली तो कुल 4। अब प्रायिकता देखें तो सूत्र वही रहेगा और इसमें आएगा 4/6, काटने पर आपको मिलेगा 2/3। तो यदि प्रायिकता आए तो इस तरह से और परिणाम आए तो आपको हमने बता दिया। प्रश्न दूसरा है, एक थैले में 10 कंचे हैं जिनमें 4 सफ़ेद 3 लाल 2 नीले और 1 हरा। थैले में से बिना देखे एक कंचा निकाला जाता है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले हम ये देखें कि कुल जो घटनाएं हैं उनकी संख्या कितनी होगी, क्योंकि एक थैले में 10 कंचे हैं। अगर हम एक एक कंचा निकालें तो कुल कितनी बार निकालेंगे? 10 बार। इसलिए घटना के कुल परिणामों की संख्या होगी 10। अब प्रश्न देखें लाल कंचे, तो लाल कंचे यहाँ पर कितने हैं? 3, यानी जो हम एक एक कंचा निकालेंगे 10 बार, उसमें कोई 3 बार लाल कंचे निकलेंगे। तो लाल कंचे प्राप्त करने की घटना की संख्या होगी 3। प्रायिकता का सूत्र हमने ऊपर लिख ही दिया है, तो वही सूत्र, क्योंकि यहाँ जगह कम है तो प्रायिकता के सूत्र के अनुसार हम मान रख दें। तो लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 3/10। जो आपकी घटना है लाल कंचों की वो कितनी है? 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 10। तो कुल नीचे लिखे जाते तो 3/10 नहीं कटते, तो इसलिए इसकी प्रायिकता होगी 3/10। यहाँ पर हम बता दें प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। अब देखें हम सफ़ेद कंचा ना प्राप्त करना, तो अब इसमें सफ़ेद कंचे कितने हैं? 4, यानी 10 बार यदि हम एक एक कंचा निकालेंगे तो 4 बार सफ़ेद कंचे निकलेंगे। परंतु इसमें लिखा है सफ़ेद कंचे प्राप्त ना हो, तो 10 में से 4 हम घटा दें तो होगा 6। 6 बार में ऐसा रहेगा कि सफ़ेद कंचे नहीं निकलेंगे। तो सफ़ेद कंचा प्राप्त ना करने की जो घटना की संख्या होगी 10 × 4 यानी 6 कुल घटनाएं
होंगी। तो प्रायिकता कितनी होगी, 6/10 काटने पर आएगा 3/5। एक बार पुनः देख लें प्रायिकता का सूत्र क्या है। तो प्रायिकता का सूत्र है घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। यह आपकी जो मुख्य पुस्तक है उसके पीछे यह सूत्र लिखा है और इसे याद कर लीजिए। अब देखेंगे हम प्रश्न तीसरा। इसमें एक दंड आलेख दिया गया है और इस दंड आलेख के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। पहले हम इसमें समझा देते हैं और फिर नीचे हम आपको पूरे उत्तर लिखे हुए बता देंगे। इसमें लिखा आ, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना प्राप्त होती है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो नीचे इसमें लिखा रहता है, जो आलेख होता है उसमें लिखा है शैक्षणिक वर्ष 2003-04 से लेके 2007-08 तक, और ऊपर दिया है कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या। यानी इसमें स्पष्ट है कि सत्र 2003-04 से 2007-08 तक कक्षा 8वीं के बच्चों की छात्र संख्या दर्शाता है यह आलेख, यह सूचना देता है। तो क्लियर हो गई बात। तो किस तरह देखना है, यहाँ लिखा हुआ और यहाँ लिखा हुआ। अगला है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। तो अब हम देखें अधिकतम वृद्धि, तो ये जो बने हुए हैं आयतचित्र, इनमें देखें कि सबसे ज़्यादा अंतर, तो देखिए इन सब में 50-50 का अंतर है। ध्यान से देखिए एक सा अंतर है कि नहीं। देखिए इसके सामने है 300 तो इसके सामने है 250, इसके सामने 350, यानी 50-50 का अंतर दिख रहा है। लेकिन इन दो में देखो छोटे बड़े में ज़्यादा अंतर दिख रहा। क्यों? क्योंकि 2003-04 में थी 100 और 2004-05 में हो गई 200। तो कितने का अंतर आ गया, 100 का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2003-04 और 2004-05 में सबसे ज़्यादा किसमें अधिकतम वृद्धि हुई, तो 2004-05 में। तो इसका उत्तर होगा 4-5। अगला होगा किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो सबसे ज़्यादा आपको दिख रही है 300, किस में दिख रही है 350, किस में दिख रही है 2007-08 में। तो इसका उत्तर होगा 2007-08, सा का उत्तर। प्रश्न 2 है हमारा, बताइए कि यह सत्य है या असत्य। 2005-06 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-04 से दुगनी है। तो देखें हम, तो 2000 हम पहले देख लें 2003-04 में, तो 3-4 में कितनी है 100। तो 2003-04 में जो संख्या है वो है 100 और 2004-05 में कितनी है, आप ध्यान से देखिए 200। तो निश्चित तौर पर 100 थी और 200 हो गई तो दुगनी हो गई। तो इसलिए निश्चित ही यह कथन सत्य है, क्योंकि इसमें लिखा है कि दुगनी है तो है दुगनी। तो इस कथन में सत्य आएगा, और क्यों आएगा ये हमने आपको बताया। अब यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। तो अब आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। अब इसी तरह प्रश्न 4 देखें। यहाँ द्विदंड आलेख है। द्विदंड आलेख का मतलब दो आलेख बने हैं, एक यहाँ पर सफ़ेद से और एक काले से या छायांकित से। तो कैसे इनकी व्याख्या करना है ये अपन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आपको मिलेगा जब आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आलेख हम आपको खोले हुए हैं तो आलेख के द्वारा हम आपको समझाते जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना मिलती है। तो अभी आपने देखा, सूचना के लिए हम नीचे देखेंगे तो यहाँ विषय लिखा है, तीर का निशान इस तरफ लगा है, और यहाँ लिखा है एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक। तो यहाँ पर जो है यह द्विदंड आलेख, यहाँ पर 2 परीक्षाएं उस विद्यार्थी ने दी हैं 2 शैक्षणिक वर्षों में, और उसके सभी विषयों के अंकों की तुलना की गई है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि 2 शैक्षणिक वर्ष में एक विद्यार्थी के विषयों के प्राप्त अंकों की तुलना की गई। किस वर्ष कब। जैसे इसमें लिखा है 2005 जो है सफ़ेद वाला कहलाया और 2006-07 ये छायांकित वाला कहलाया। इसका अगला प्रश्न होगा, किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार है। तो ध्यान से देखिए 2005-06 जो सफ़ेद वाला है और 2006-07 जो छायांकित वाला है, इसमें हम देखें सबसे ज़्यादा जो छोटे बड़े हम कह रहे हैं लंबाई में किस में सबसे ज़्यादा अंतर। देखिए पहले ही वाले में है, इन दोनों में अंतर ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं, इनमें देखो कम है यहाँ।
इसमें भी कम है, इसमें भी कम है और इसमें तो बराबर ही है। तो उत्तर होगा कौन से में? गणित विषय में। अब प्रश्न इसका तीसरा देखें कि अंग्रेजी इसमें लिखा है किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है। तो गिरावट देखें, मतलब जो सफ़ेद वाला है और छायांकित वाला है, इसमें छायांकित छोटा होगा और सफ़ेद बड़ा होगा तो गिरावट कहलाएगी। तो आप ध्यान से देखिए, इस वाले में, किसमें? अंग्रेजी में सफ़ेद ज़्यादा है लंबाई में या ऊंचाई में और छायांकित वाला छोटा है, मतलब अंग्रेजी में गिरावट हुई। अगर आप अंक देखना चाहें तो इस तरह अंक देख सकते हैं, इसमें 50 है और इस वाले में लगभग यहाँ पर 40 मान लीजिए। तो पहले 50 थे सफ़ेद वाले के अनुसार और छायांकित वाले के अनुसार 40, तो 2005-06 में थे 50 और 2006-07 में 40, तो गिरावट हो गई। अगला है किस वर्ष में प्रदर्शन समान रहा। तो आप देख रहे हैं दोनों आयत चित्र द्विदंड समान किस में दिख रहे हैं? हिंदी में। तो हिंदी में कैसा है? समान। दोनों में 60-60 अंक, अगर हम ऊंचाई के हिसाब से देखें तो 60-60 अंक प्राप्त हुए। तो इस तरह ये द्विदंड आलेख है और इसका विवरण। अब इसके विवरण को हमने नीचे उत्तर लिख दिए हैं विस्तृत रूप में, आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। अब देखें हम प्रश्न 5वां। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्से में रखा जाता है और अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। अब निम्नलिखित के हिसाब से आपको जो आबा सादा 4 सवाल हैं में प्रायिकता बतानी है। प्रायिकता का सवाल अभी आप इसके पहले कर चुके हैं, पहले प्रश्न में और दूसरे में। तो अब हम देखें, इसमें 10 पृथक पृथक पर्चियाँ डली हैं, जैसे उसमें कंचे थे। तो अगर हम एक एक पर्ची निकालें तो 10 बार हम पर्ची निकालेंगे और उसमें 1 से 10 तक के अंक होंगे। तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी? 10। यानी हर में, हर प्रश्न के आबा सादा के हर में कितना आएगा? 10। कुल जो घटनाएं हैं, परिणाम है, संख्या कुल परिणामों की वो 10 होगी। अब देखें और संख्या 6 प्राप्त करना, क्योंकि किसी एक पर्ची में 6 लिखा होगा तो उन 10 में से कोई एक पर्ची में 6 होगा, तो इसका उत्तर होगा 1/10 प्रायिकता। अब लिखा है दूसरा प्रश्न, 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना। तो 6 से छोटी कौन सी होंगी? 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि कुल कितनी हो गई? 5। तो इसलिए इसका उत्तर प्रायिकता का मान होगा 5/10। काट दीजिए तो आएगा 1/2। जगह कम है, आप सूत्र लिख सकते हैं और नहीं है तो ऐसे ही लिख लीजिए। सूत्र अगर आपको सामान्य तौर पे जगह रहे तो सूत्र जरूर लें। अगला है 7, 6 से बड़ी संख्या। 6 से बड़ी कौन सी होगी? 7, 8, 9, 10। कितनी हो गई? 7, 8, 9, 10, 4 हो गई। तो प्रायिकता क्या होगी? 4/10। काट दीजिए तो 2/5। अगला है एक अंक की संख्या की प्रायिकता। तो एक अंक वाली संख्याएं शुरू होंगी 1 से और कहाँ तक होंगी? 9 तक। 10 वाली संख्या 2 अंकों वाली होगी तो प्रायिकता होगी 9/10। तो इस तरह से ये सवाल है और इस पर प्रायिकता पर आधारित ये था। अब प्रश्न 6वां देखें। जब एक पासे को फेंका जाता है तो नीचे दी गई घटनाओं के अनुसार प्रायिकता। जैसे आपने अभी देखा प्रश्न, उसी पर आधारित ये भी है। पासे का एक सवाल आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी। तो एक पासा उछालते हैं तो उसमें कुल परिणाम क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कुल परिणामों की संख्या 6 होगी। तो सभी प्रश्नों में, इन प्रश्नों में हर में 6 आएगा। अब पहली जो घटना है एक अभाज्य संख्या। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 में अभाज्य कौन सी है? 2, 3 और 5। अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, पहला 1 और दूसरा वह स्वयं संख्या, अर्थात उस संख्या में 1 और स्वयं उस संख्या का भाग जाता है, वह अभाज्य संख्या है। तो कौन कौन सी हो गई? 2, 3, 5। कितनी हो गई? कुल 3। तो प्रायिकता होगी 3/6। काटने पर मिलेगा 1/2। अगला लिखा है एक अभाज्य संख्या नहीं।
तो 2, 3, 5 यदि हम छोड़ दें तो हमारे पास बचा 1, 4 और 6। कितनी बची? 3। तो इसका भी उत्तर होगा 3/6। लेकिन ये 3 कैसे आया ये आपको समझ में आ गया। 1, फिर 4 और 6, तो इसलिए कुल संख्या 3 हुई। तो 3/6 यानी 1/2। अगला है 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी इसमें आपको दिख रही, कितनी दिख रही? 6। कुल कितनी दिख रही? 1। तो इसका उत्तर होगा 1/6 प्रायिकता में। 5 से बड़ी एक संख्या। तो अब नहीं, 5 से बड़ी एक संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी है 6, तो 5 से बड़ी नहीं कहलाई। 5, 4, 3, 2, 1, कुल कितनी कहलाई? 5। तो इसका उत्तर होगा 5/6। अब देखें प्रश्न 7। दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो जैसे आपने अभी दंड आलेख देखा, इसी तरह पाई चार्ट बनता है। इसे हम वृत्त आलेख भी कहते हैं। अब इसको देख करके हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसमें लिखा है कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सिंचाई होती। तो इसमें नहर देखें कहाँ लिखा है, ये लिखा है। कितने प्रतिशत भूमि? 40% भूमि। अगला है 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। तो 17% में क्या लिखा है? टैंक यानी तालाब। तो इसमें होगा उत्तर टैंक। अगला है ट्यूबवेल से सींचे जाने वाली भूमि का प्रतिशत। तो ट्यूबवेल में कितना लिखा है? 25%। तो इसका उत्तर होगा 25%। अब आप स्क्रीनशॉट लेके इसका उत्तर लिख लीजिए। अब देखेंगे हम प्रश्न 8वां। दिए गए आंकड़ों के किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। अभी जो आपने प्रश्न देखा उसमें पाई चार्ट बना था, अब आपको पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट कैसे बनाते हैं? इसके 2 भाग होते हैं। पहले तो हम उसका केंद्रीय कोण निकाल लेंगे और इसके बाद हम चित्र बनाएंगे। तो केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं आप अच्छे से समझ लीजिए और चित्र बनाना देख लीजिए, और फिर आप चित्र प्रकार पेंसिल की सहायता से बनाइएगा। निश्चित तौर पर आपसे बन जाएगा। देखें हम तो सबसे पहले इसमें देखें 3 वस्तुएं हैं, गेहूं, शक्कर और चावल। और गेहूं इसमें वार्षिक टन में दिया है 2750, इसमें 2500, इसमें 1500। तो जब इस तरह का प्रश्न आए तो सबसे पहले हम इन तीनों के लिए केंद्रीय कोण निकालेंगे। अब केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये जो तीनों की मात्रा दी है इन सबको जोड़ लीजिए। किसको? 2750 धन 2500 धन 1500। इनको जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 6750। अब गेहूं के लिए केंद्रीय कोण निकालना है। तो 2750 बटे 6750 और गुणे 360। 360 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें वृत्त बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, इसलिए वृत्त के केंद्र का कोण 360 होता है, इसलिए 360 का गुणा कर देंगे। अब इनको आप अपने अनुसार सुविधाजनक काट लीजिए। तो आपको मिलेगा 440/3। भाग देने पर आपको लगभग 147 अंश। इसका केंद्रीय कोण होगा 147 अंश। इसी तरह शक्कर के लिए देखें तो हम क्या लिखेंगे? 2500 बटे 6750 और गुणित कितना लिखेंगे? 360। अब इसको काट दीजिए तो मिलेगा 400/3। भाग दे दीजिए तो इसका मान लगभग 133 अंश मिलेगा। अगला है चावल के लिए केंद्रीय कोण। तो हम क्या करेंगे? 1500 में 6750 का भाग देंगे, गुणे 360 करेंगे, काटेंगे तो इसका मान आया 80 अंश। तो ये कोण हो गए, इनको जोड़ लीजिए। इन तीनों का जोड़ 360 होना चाहिए। यदि दशमलव में है तो आप आगे पीछे एक आध अंश करके और टोटल होना 7 3 10, शून्य हाशलाई में आ गया 1, 4 3 7 और 1 4 3 7 और 8 15 और 1 16, 1 1 2 और 1 3, तो हो गए 360। अब आपने केंद्रीय कोण निकाल लिया। तो अब आप प्रकार और पेंसिल की सहायता से
किसी भी त्रिज्या, जो भी आपको ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी लें और एक वृत्त बना लें। तो ये वृत्त बन गया। अब वृत्त के केंद्र को आप O लिख दीजिए और परिधि पर आप एक बिंदु लीजिए और O से A को मिला दीजिए। तो ये त्रिज्या हो गई OA। पहले आपने क्या किया, वृत्त बना लिया, फिर आपने क्या किया, O से A परिधि पर मिलाते हुए एक त्रिज्या ले ली। तो सबसे पहले आप OA ले लें। अब यहाँ पर आप चांदा रखिए, कहाँ पर, O पर। अब गेहूं के लिए आपको केंद्रीय कोण कितना मिला था, 147। तो OA त्रिज्या पर O पर चांदा रख के और 147 का कोण बनाइए, जैसा हम बता रहे हैं आपको। तो इस तरह से 143 बनेगा। अब आप यहाँ पर 147 का कोण बनाते हुए OB एक और त्रिज्या बना दीजिए और ये वाला भाग आपका कहलाया 147 वाला गेहूं। अब आप अभी आपने OA पर चांदा रखा था, आप किस पे रखोगे, आप OB पर, नीचे की तरफ। ठीक है, हम बताते भी जा रहे हैं। और अब आप OB की तरफ से कितने डिग्री नाप लीजिए, 80। और यहाँ पर एक और त्रिज्या मिल जाएगी आपको 80 डिग्री पर OC। यहाँ पर 80 डिग्री नापा है, इसलिए यह किसके लिए हो जाएगा, चावल के लिए। अब ये जो शेष भाग है यहाँ चांदा रखने की ज़रूरत नहीं है और ये 133 डिग्री होगा और ये किसके लिए होगा, शक्कर के लिए। तो इस प्रकार एक वृत्त को हमने 3 भागों में बांटा है, गेहूं, चावल और शक्कर के रूप में केंद्रीय कोण के अनुसार। यह कहलाएगा पाई चार्ट। अब देखेंगे हम प्रश्न 9वां। इसमें दिया है 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देख करके आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो हम देखें इसमें साइकिल से कितने विद्यार्थी, इसमें दिया है केंद्रीय कोण 90 अंश। तो सबसे पहले हम देखें इसमें विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो केंद्रीय कोण है 90 अंश, तो 90 अंश बटे होगा 360 और कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको ऊपर दी है, कितनी है, 672। तो गुणित कर दीजिए 672। तो 90 बटे 360 गुणे 672 काट दीजिए तो मिलेगा 168। तो इस तरह इसका उत्तर आएगा 168। यानी साइकिल से कितने बच्चे जाते हैं, 168। फिर से देख लीजिए, 90 अंश था केंद्रीय कोण, तो 90 बटे 360। 360 क्यों आया ये हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि वृत्त के केंद्र का कोण होता है। और 672 क्यों, क्योंकि कुल संख्या थी। तो इस तरह ये आ गया। अब लिखा बस से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर हम बस से देखेंगे और बस में आपको कितना दिया गया है, 120 केंद्रीय कोण। तो हम लिखेंगे 120 बटे 360 और गुणित 672। अब काट दीजिए तो कितना आया, 224। तो 224 बच्चे कैसे जाते हैं आपके, इसमें लिखा है बस से। प्रश्न 10वां, दिए गए आंकड़ों के अनुसार व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाते हैं। तो इसके अनुसार पाई चार्ट आपको बनाना। अभी आपने इसके पहले वाले प्रश्न में 8वें प्रश्न में भी पाई चार्ट बनाया, तो उसी विधि से हम इसको बनाएंगे। और पहले हम केंद्रीय कोण निकालेंगे और केंद्रीय कोण निकाल करके और फिर हम उसका पाई चार्ट बनाएंगे। तो इसमें लिखा है 3 रंग हैं, लाल रंग, हरा रंग और पीला रंग। प्रतिशत है 45%, 30% और 25%। तो लाल रंग के लिए हम देखें तो क्योंकि प्रतिशत में है तो 45% है, तो 45 बटे 100 गुणे 360। अब यहाँ पर हल करेंगे तो आएगा 162 अंश। तो इसके लाल रंग के लिए केंद्रीय कोण कितना होगा, 162 अंश। अब देखें हम हरे रंग के लिए, तो हरे रंग के लिए क्या होगा, 30% था, तो 30 बटे 100 गुणे 360। प्रतिशत यानी 100 कहलाता है, या उन सबको जोड़ लीजिए तो 100 होगा। किस किस को आप जोड़ेंगे, 45, 30 और 25 को। जैसा भी आपने पिछले में टन जोड़ा था, यहाँ प्रतिशत, तो प्रतिशत है तो 100 होगा। तो 100 का भाग हो गया, तो 30 बटे 100 गुणे 360। हल करने पे कितना मिला, 108। तो हरे रंग के लिए क्या आया, 108 अंश केंद्रीय कोण। पीले रंग के लिए 25 बटे 100 गुणे 360, तो कितना आया, 90 अंश।
अब हम फिर क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे किसी भी त्रिज्या का, आप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो आपको लेना हो, बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना बनाए। अब आपने बना लिया, अब वृत्त का केंद्र O लिख दीजिए और एक त्रिज्या ले लीजिए OA। अब ऊपर चांदा रखिए OA त्रिज्या पर, ऊपर चांदा रख करके और कितने अंश का कोण बनाइए, 162 अंश का। तो जैसे ही आप बनाओगे तो उसको 162 के अनुसार एक और त्रिज्या आपको मिल जाएगी OB, और ये वाला कोण हुआ 162, तो ये किसके लिए होगा, लाल रंग के लिए। पुनः ऊपर चांदा रखना है OB त्रिज्या के लिए, नीचे की तरफ चांदा रखेंगे और इधर से हम कोण नापेंगे 108 अंश, तो ये किसके लिए हो जाएगा, हरे के लिए। अब जैसे ही आप 108 पे बनाओगे तो ये खड़ी लाइन आ जाएगी OC, और ये काय के लिए हो जाएगा, पीला, और यहाँ 90 अंश आ जाएगा। तो इस तरह ये आपका पाई चार्ट बन गया। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।